अच्छा, आज मैं आपसे एक नया कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत सी इन्फेक्शन जो हैं वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है, जिससे हम कॉन्टेजियस इन्फेक्शंस कहते हैं। जैसे आपने रिसेंटली कोरोना का नाम सुना होगा। जिस तरह कोरोना जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, या ट्यूबरक्लोसिस है। तो इस तरह कई ऐसी बीमारियां जो कॉन्टेजियस डिजीज़ होती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने जा रहा हूँ, जिससे हम इमोशनल कॉन्टेजियन कहते हैं। इसका मतलब सादा लफ्ज़ों में यह है कि आपके जो इमोशंस होते हैं वो भी कॉन्टेजियस होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी हैप्पी इंसान से मिलते हैं तो हो सकता है कि हैप्पीनेस आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, आप भी हैप्पी फील करना शुरू कर दें। अगर आप किसी मोटिवेटेड इंसान से मिलते हैं तो ये भी एक इमोशन है, मोटिवेशन एक इमोशन है, तो यू कैन बी मोटिवेटेड। आप में एनर्जी बूस्ट होती है, ये एनर्जी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होगी, आपको ऐसे ही लगेगा। इसी तरह आप किसी तरह के भी इमोशनल स्टेट में किसी नेक्स्ट पर्सन से मिलते हैं तो वो इमोशन आपके अंदर कॉपी होने की एबिलिटी रखता है, वो आपके अंदर कॉपी हो सकता है। कोई भी इमोशन है, वो हैप्पी इमोशन हो सकता है, वो नेगेटिव इमोशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह नेगेटिव इमोशन में एंग्जाइटीज़ हैं, फियर है, स्ट्रेस है, तो ये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे को। इसके पीछे जो न्यूरो साइंस है मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे जो न्यूरो साइंस है कि ये इमोशंस कॉन्टेजियस कैसे होते हैं। हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि इमोशन जो कॉन्टेजियस इमोशंस होते हैं ये कॉन्टेजियस इन्फेक्शन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि आप इन्फेक्शन को माइट भी ट्रीट कर सकते हैं, आप क्योर भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपके इमोशंस एक दफ़ा डेवलप हो जाते हैं, इसको रीप्रोग्राम करना, इसको क्योर करना ज़्यादा मुश्किल होता है। और यही मैं आपको बताऊं कि ये इमोशन जो हैं वो कॉन्टेजियस क्यों होते हैं, इसके पीछे मैं आपको न्यूरो साइंस बताता हूँ। देखें, न्यूरो साइंस, सबसे बड़ी न्यूरो साइंस ये है कि आपके ब्रेन के फ्रंटल लोब के अंदर ख़ास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जिसे हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। अब जिस तरह की सिचुएशन में आप किसी से मिलते हैं वो सिचुएशन आप कॉपी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके मिरर न्यूरॉन उसको कॉपी कर रहे होते हैं। तो इसके पीछे मिरर न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए अगर आप अपने आप को अच्छा देखना चाहते हैं, अपने आप को रिलैक्स देखना चाहते हैं, आप हैप्पी इमोशंस के साथ रहना चाहते हैं, तो ऑलवेज सोशलाइज विद अ हैप्पी पर्सन। जिस तरह की आप पर्सनैलिटी चाहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो एक एवरेज पर्सनैलिटी होती, उन लोगों की एवरेज पर्सनैलिटी होती जिनके साथ आप अक्सर रहते हैं। तो ये बेसिकली मिरर न्यूरॉन्स का एक कॉन्सेप्ट है कि आप उनको मिरर कर रहे होते हैं, आप उन लोगों को कॉपी कर रहे होते हैं और आपकी भी पर्सनैलिटी ऐसे बन जाती है। या आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसे हम जमाई लेना कहते हैं, यॉनिंग कहते हैं जिसे। देखिए, जब आप ऐसे बंदे के पास बैठे हैं ना कि जो यॉन कर रहा है, बार बार यॉन कर रहा है, तो आपको भी यॉनिंग शुरू हो जाती है, आपको भी नींद आने लग जाती है। तो इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो कॉन्टेजियस होते हैं, आप उनको कॉपी कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल फार्मूला, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, एनर्जेटिक, मोटिवेटेड, ऑलवेज सिट विद द हैप्पी पीपल, मोटिवेटेड पीपल एंड एनर्जेटिक पीपल। थैंक यू।